स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा सम टू इन्फिनाइट जीपी। सम टू इन्फिनाइट जीपी में एस जो है सम किसके इक्वल होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फर्स्ट टर्म आपके पास आई है 1 के इक्वल, ठीक है। कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ गई यहाँ पर, 1/3 माइनस 1 सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1/3। तो ये कॉमन रेशियो आ गई। अब सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट टर्म्स का कैसे पता चलेगा, इसके लास्ट में कोई टर्म नहीं दी हुई है और लिखा होगा सम टू इनफाइनाइट सम, या तो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन होएगा, इस तरीके से इन्फिनिटी का साइन होता है, या इन्फिनिटी का साइन होएगा, या फिर लिखा होगा सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो एस की वैल्यू आ गई ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की जगह आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो 1/3 माइनस 1/3, तो इसको सॉल्व किया तो 1/2/3 दैट इज़ 3/2। तो ये आपके पास सम टू इन्फिनाइट टर्म्स आ गया 3/2। सिंपल सा यही फॉर्मूला जो है वो यूज़ होना है इन्फिनाइट सीरीज़ के लिए। नेक्स्ट आपके पास प्रूव दैट 9 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 1/9 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 1/27 सो ऑन अप टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पे इन्फिनाइट का सिंबल बना हुआ है, तो कहता है इसका सम जो है वो निकालना है, इसका सम जो है वो 3 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि इसमें आंसर गिवन है। प्रूविंग वाले में या शो दैट वाले सम में आंसर गिवन होता है, ये आंसर ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 9 रेज़ टू द पावर 1/3, 9 रेज़ टू द पावर 1/9, 9 रेज़ टू द पावर 1/27 सो ऑन सो टू इन्फिनाइट टर्म। बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड। ये अब ये जो ऊपर आपके पास सीरीज़ बन रही है ना, ये वाली, ये जो सीरीज़ बन रही है ये जीपी सीरीज़ है। तो इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 1/3, कॉमन रेशियो आ गई 1/9 अपॉन 1/3 दैट इज़ 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये है a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू आ गई 1/3, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, 9 की पावर 1/3 2/3, 9 की पावर 1/3 इंटू 3/2। तो ये आपके पास आ गया 9 की पावर 1/2। तो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया आपके पास 3। बस सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करना है। 0.68 बार, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 8 बार का मतलब होता है कि 8 रिपीटेड फैक्टर है, कि 8 जो है ये ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 0.6 प्लस 0.08 फिर 0.008 फिर नेक्स्ट ये आया 0.0008 0008 प्लस फिर 0.00008 प्लस सो ऑन सो टू इन्फिनाइट टर्म्स। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 6/10 प्लस ये आ गया आपके पास 8/100 प्लस 8/1000 प्लस 8/10,000, इस तरीके से प्लस सो ऑन सो इन्फिनिटी। 6/10 अलग से रहने दो, क्योंकि ये आपके पास एक तरह से जीपी सीरीज़ बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली a/1 माइनस आर इन्फिनाइट सीरीज़ बनेगी ना, ये इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में रख लेना है, इन्फिनाइट सीरीज़। ये आ जाएगा a
अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या आएगा यहाँ से, आप इसको सॉल्व करके देख लो, आर किसके इक्वल आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा 8 अपॉन 1000, 100 अपॉन 8, ये आ जाएगा 1 अपॉन 10, 1 माइनस 1 अपॉन 10, ये आ गया 6 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 100, 10 माइनस 1 यानी कि 9 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 100 इंटू 10 बाय 9, तो ये आपके पास आ गया 6 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 90, एलसीएम लिया आ गया आपके पास 90, 9 6 ज़ा 54 प्लस 8, ये आपके पास आ गया 62 बाय 90, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो ये इसके पास आ गया 31 बाय 45। इस तरीके से इस तरह के सम्स जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो सम टू इन्फिनाइट सीरीज़ इसी तरीके से मोस्टली आपके पास यहाँ तो सम दिया हुआ है, ठीक है, तो सम अगर दिया हुआ है तो आपको निकालना जो है वो ईजी हो जाता है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या आ गया, ए इज़ इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है 6 के इक्वल, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी यूज़। सम टू इन्फिनिटी की जगह क्या आ गया 6, ए की जगह 2, 1 माइनस आर हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2, 6 1 ज़ा 6 माइनस 6 आर इज इक्वल टू 2, तो माइनस 6 आर इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आर इज इक्वल टू -4, आर इज इक्वल टू -4 बाय -6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। सिंपल से इसी तरीके के सम्स हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में। अब इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे।